हाय बच्चों, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ JEE मैथ्स एडवांस्ड। सो यहाँ पे हम लोग कुछ मैट्राइसिस के अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे फॉर JEE एडवांस 2026। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, यू कैन सी लेट थीटा इक्वल्स टू 2π/7, मतलब ये थीटा, एंड कंसिडर द मैट्रिक्स ए। सो हम लोग को जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। इट इज़ गिवन cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा एंड माइनस sin थीटा। ओके, सो मुझे ए की पावर 100 को निकालना है इस मैट्रिक्स का। सिंपल सा फंडा है कि ए को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। पर यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक्स लगाएंगे टू फाइंड ए टू द पावर 100। जैसे पहला टेक्निक है ए स्क्वायर को निकालो, तो cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे होगा cos थीटा माइनस sin थीटा into the same matrix, because a square can be written as a into a, cos theta sin theta cos theta minus sin theta. So when you multiply this two matrices, so you get cos square theta minus sin square theta, जो होगा cos 2 theta, और यहाँ से माइनस cos theta sin theta, ये इंटू ये करना है, सो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब माइनस ऑफ साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा साइन 2 थीटा, और लास्ट माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब सेम चीज़ करो ए क्यूब के लिए। अब यहाँ पे गलती मत करना, ए को 3 बार मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ए स्क्वायर को निकाला है। सो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करने से भी आई गेट ए क्यूब, राइट। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते दिस इनटू डायरेक्ट करते कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा था। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो निकाल लेते हैं, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। सो यहाँ पे क्या आएगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ए क्यूब का जो रिलेशन आ रहा है वो स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड में नहीं है। सो हम लोग ए की पावर 100 को कैसे निकालेंगे तब, राइट। मुझे लगता है ए की पावर 100 जो है, ध्यान से देखोगे तो ए की पावर 100 इज़ नथिंग बट एन इवन नंबर, राइट। मतलब बेसिकली ए स्क्वायर को 50 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ए की पावर 100 निकलता है। सो यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न और बिहेवियर ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो ए क्यूब से नहीं आएगा, ए की पावर 2 से आएगा, इवन पावर्स में आएगा, बेसिकली ए की पावर 4 से आएगा, राइट। सो ए की पावर 4 को निकालते वी शुड बी सिंपल ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तुमको पता है, राइट। सो cos 2 थीटा माइनस एंड प्लस, ओके। सो cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा, और यहाँ पे भी सेम होगा cos 2 थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा एंड साइन ऑफ 2 थीटा, ओके। द रिजल्टेंट 2/2 ही आएगा। सो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब cos 4 थीटा आ रहा है। यहाँ पे चेक कर लेना तुम लोग, ऐसा ही आएगा साइन 4 थीटा माइनस एंड cos ऑफ 4 थीटा। इसका मतलब है कि जो ए क्यूब मैट्रिक्स होगा 4 पे 4 मिल रहा है, 2 पे एंगल 2 ही मिल रहा है, 2 थीटा। सो ए की पावर 100 क्या होगा, cos ऑफ 100 थीटा, राइट, माइनस साइन ऑफ 100 थीटा, ये एंगल से, राइट। नेक्स्ट साइन ऑफ 100 थीटा एंड cos ऑफ 100 थीटा, ठीक है। सो ये ए की पावर 100 हो गया।
अब जो इसमें तो ऑप्शंस में ऐसा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, राइट। सो हम लोग थीटा में 2π/7 पुट करेंगे पहली बार। ओके, सो मुझे जो e⁻100 मिला, दैट इज कॉस 100 थीटा साइन 100 थीटा माइनस साइन 100 थीटा एंड कॉस ऑफ 100 थीटा। अब तुम्हें पता है थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 2π/7, राइट। तो यहाँ पे प्लग इन करो थीटा की जगह में। सो पहले तो कॉस 100 इंटू 2π/7 को निकालना होगा, राइट, जो आ रहा है कॉस ऑफ 200π/7। ओके, तो बात ये आता है कि इसको कैसे निकालोगे। पहले तो 7 का एक मल्टीपल आना पड़ेगा ऊपर, लाइक दिस, कॉस 7 इंटू समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 7। तब ये 7 कैंसिल हो सकता है। सो उसको करने के लिए 200 को 7 से डिवाइड कर दो, तब उसका एक मल्टीपल यहाँ पे जनरेट होगा। 60, 7, 8, 56, 4, राइट। तो 7 इंटू 28 होगा, 7, 8, 56, 196 आ रहा है, बाकी 4 यहाँ पे रहेगा। ओके, और पाई तो बाहर है। सो ये बन गया cos 28π प्लस 4π/7, ठीक है। अब देखो ये 4 इंटू एक काम करता है 28π। देखो तुमको एक चीज़ पता है, cos ऑफ 2π प्लस कुछ भी x हो वो cos x ही होता है, राइट। सिमिलरली cos अगर पावर्स को मल्टीप्लाई करो 2 से इसको, 4π आएगा। तो 2 का मल्टीपल में जो पाइज आ रहा है वो बेसिकली cos x ही आएगा। सो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज cos 4π/7, राइट। इसको फर्दर लिख सकते हैं 7π - 3π/7। चलो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 4π/7 है तो 2 इंटू 2π/7 कर सकते हैं। सो बेसिकली जो एंगल आ रहा है वो cos ऑफ 2 थीटा ही आ रहा है, राइट। मतलब हम लोग का जो a⁻100 है, दिस एंगल इज टर्निंग आउट टू बी 2 थीटा, दिस ऑल एंगल्स, राइट। बाहर साइन हो या कॉस वो चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम लोग का जो ऑप्शन है वो सी होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके, सच दैट a⁴ is equal to a, which of the following is true for every such a। क्या डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू -1 होगा, a मस्ट बी इन्वर्टिबल, a कैनॉट बी इन्वर्टिबल, और दिस। सो पहले तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एक, राइट, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू टेस्ट योर बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो ये दिया हुआ है तुमको, राइट। सो a⁴ इक्वल्स टू a दिया हुआ है, ओके। अब इसमें शॉर्टकट लगाना पड़ेगा तुम्हें। पहले तो इस ऑप्शन को देखो, क्या a² प्लस a+i जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a² इक्वल टू a, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स पकड़ लो जो स्क्वायर है, तो शॉर्टेस्ट मैट्रिक्स को पकड़ते हैं जिसका ऑर्डर 2/2 है, ओके। 1 को नहीं ले सकते हम लोग। सो जब a² करोगे CD इंटू ABCD, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। a² प्लस BC आ रहा है, AB प्लस BD आ रहा है, एंड AC प्लस CD आ रहा है, एंड BC प्लस D² आ रहा है, ओके। सो दिस इज a²। अब बोला है कि ये जो a² इंटू a² वो a ही होगा, ओके। सो मल्टीप्लाई कर सकते हो बट स्टिल, तो a² मेरा ये आ रहा है, राइट। क्या आ रहा था, a² प्लस BC, देन AC प्लस CD, यहाँ पे देखो AB प्लस BD है,
एंड लास्ट में बी सी प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्लस ए करेंगे जो था ए बी सी डी, ओके, प्लस ए आई मैट्रिक्स करेंगे अब सेम ऑर्डर 1 0 0 1 2/2। अब इसको ऐड करने से वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पे भी कुछ मिलेगा। हम लोग डायगोनल को पहले लिख लेते हैं, बी सी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ओके। अब एक जब कंडीशन दिया हुआ था कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए ओनली, ओके। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड पहले ए स्क्वायर। शॉर्टकट इसमें करना थोड़ा मुश्किल है, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मिला था ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस बी सी, ओके। यहाँ पे ए सी प्लस सी डी, कहा गया ए सी प्लस सी डी एंड ए बी प्लस बी डी, ओके। सो ए सी प्लस सी डी एंड ए बी प्लस बी डी, सेम यहाँ पे भी होगा। देन डी स्क्वायर प्लस बी सी एंड ए सी प्लस सी डी एंड ए बी प्लस बी डी। अब बोल रहे हैं इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए ही है, ओके, ए ही है। अभी इसको मल्टीप्लाई करने का प्रॉब्लम ये है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे बट स्क्वायर्स एंड ऑल फॉर्म होगा, राइट। सो इट्स ए वेरी बिग मल्टीप्लिकेशन। सो हम लोग कुछ शॉर्टकट लगाने की ट्राई करते हैं। सो मैंने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई निकाला, ओके। क्या वो ज़ीरो, अच्छा ये अगर ज़ीरो होना है, यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी प्लस 1 हैज़ टू बी ज़ीरो, राइट। अच्छा ये ज़ीरो कब फॉर्म हो सकता है, वो कोई बता सकता है मुझे दिस थिंग। अगर ये लेट्स से -1 हो गया, ओके, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ रहा है। एंड बी सी में कोई एक -1 है, तो 1 × -1 + 1 0 बन सकता है, ओके। सो बेसिकली मैट्रिक्स जो फॉर्म हो रहा है वो ए पे -1 है, यहाँ पे बी था तो 1, सी में -1 और डी कुछ होगा। तो यहाँ से हम लोग डी को निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे आ रहा था दैट इज बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब बी सी मैंने -1 लिया था तो डी को भी -1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली मैट्रिक्स ऐसा बन रहा है, राइट। सो सेम चीज़ अगर यहाँ पे करते हैं, ए मैट्रिक्स तो मिल गया, राइट। 1 - 1 -1 कहा गया, यहाँ पे क्या पे था, या 1। अब लेट्स सी इन दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो ए था -1 तो 1 - 1 0 आ गया, राइट। और यहाँ पे ए बी 1 ही आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे -1 पहले भी था, ओके ओके। तो यहाँ पे आ रहा है 1 - 1 इंटू सेम ही होगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, आई गेस दिस इन। ये सेकेंड एलिमेंट कितना आ रहा है, ए बी -1, फिर बी डी, ए बी सी डी, तो ए बी -1 सो -2 आ रहा है, ओके। ए बी, ये ए बी है -1, बी डी -1 ही आ रहा है, सो -2 आएगा। और यहाँ पे ए सी प्लस सी डी, सो ए सी 1 आएगा, सी डी 1 आएगा, सो इट विल बी 2, ओके। सो बेसिकली मैट्रिक्स बन रहा है 0 - 2 2, और लास्ट एलिमेंट डी स्क्वायर 1 - 1 0 बन रहा है। अब लेट्स सी ये आता है कि नहीं, दिस इज 0, ओके। तो ये 0 -4 आ रहा है,
एंड ये इंटू ये 0 0 0 आ रहा है, सो ये पॉसिबल नहीं है. सो बेसिकली अवर डी ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट. अब अगर इस मैट्रिक्स को लो, इसका एक मैंने एग्जांपल सेट किया है कि ये ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है. ओके, अब इस पे डिटर्मिनेंट क्या होगा वो देखते हैं. 2 नॉट इक्वल टू -1, तो ये सही ऑप्शन है, राइट. अब इन्वर्स जो होगा, डिटर्मिनेंट ए तो आ गया, राइट. अब एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को स्वैप कर दो और इन दोनों पे माइनस को इंटरचेंज कर दो, डिवाइडेड बाई 2 होगा. सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. सो ए एंड बी होगा. ए मस्ट बी इन्वर्टिबल, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल ए भी हो सकता है. ठीक है, चलो. ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो मुझे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, राइट. 2x2 ऑर्डर का है, 1 1 0 एंड आई. ठीक है, और मुझे ए की पावर 2018 एक 2x2 मैट्रिक्स से दिया हुआ है. एलिमेंट्स आर ए बी सी डी एंड ए प्लस डी को निकालना है. बेसिकली मुझे ए की पावर 2018 को यहाँ से निकालना पड़ेगा. हम लोग को रूल पता है, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, 1 1 0 आई, राइट. तो यहाँ से क्या आएगा, 1, यहाँ से 1 प्लस आई, यहाँ से 0, यहाँ से -1, राइट. फिर ए क्यूब को निकालो, ए स्क्वायर इंटू ए होगा. ओके, मैंने अभी बताया था, हमेशा ए स्क्वायर निकाला तो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू ए, 1 1 0 आई, राइट. सो अगर मल्टीप्लाई करते हो 1 1 1 ही होगा. 1 प्लस ये आई स्क्वायर -1 तो कैंसिल होगा, प्लस आई, तो ये आई बन रहा है. तो यहाँ से 0, यहाँ से -i. ठीक है, सो ध्यान दो, ये 1 1 0 आई था, ये 1 i 0 -i हो गया. एक ही बार 4 को निकालते, 1 i 0 -i. ठीक है, सो 1 i 0 -i इंटू ए क्या था, 1 1 0 i. सो यहाँ से आ रहे 1 1 प्लस 1 -1 0 होगा, यहाँ से अगेन 0, और यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 0 प्लस 1 होगा. सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. अब ए की पावर 5 को निकालो. ए की पावर 5 मतलब 1 0 0 1 इंटू ए, 1 1 0 आई. ठीक है, सो ये क्या बनेगा, ए की पावर 5, 1, ये तो 1 ही बनेगा पहला एलिमेंट, फिर 1, सो 1 ही बन रहा है, फिर 0 0, ये 0 ही बनेगा, फिर 1, ये 0 आई. एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, अगर मैं ए की पावर 5 का बात करूँ वो ए ही आ रहा है. ठीक है, और कुछ सिमिलर आ रहा है क्या, और कुछ, ए की पावर 5 इज आई, ए की पावर 4 कहा गया, हाँ, ए की पावर 4 आई आ रहा है, एंड ए क्यूब क्या आ रहा है, ए क्यूब इज दिस 1 i 0 -i. ठीक है, और ए स्क्वायर 1 0 1 प्लस i -1. ठीक है, अब हम लोग ए की पावर 6 को निकालेंगे, जो ए की पावर 5 इंटू ए होगा. ए की पावर 5 इज ए ओनली, सो ए इंटू ए करेंगे, सो ए स्क्वायर आ रहा है बेसिकली, विच इज 1 प्लस i 0 एंड -1. ठीक है, अब ए की पावर 7 में क्या होगा, ए की पावर 6 इंटू ए, ए की पावर 6 क्या था, ए स्क्वायर, तो ए क्यूब आ रहा है, राइट. ए क्यूब पता है अभी भी मुझे, 1 i 0 -i था, 0 -i, राइट. सो
ए की पावर 2018 किसका मल्टीपल है? क्या वो 3 का है या 4? 4 5 का नहीं है, 3 का भी नहीं है क्योंकि साउंडी डिजिट्स इज 11, तो 7 का हो सकता है। 7 2 14 61 7 8 56 68 नहीं हो रहा है 7। 2018 को देखते हैं किसका मल्टीपल है वो। 21009, राइट। फिर क्या आएगा? 7 से करते हैं, 7 1 से 7 30 20 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 6 तो होगा ही नहीं, 9 से करते तो नहीं होगा, 11 से 11 9 से 99 नहीं होगा, 13 से होगा क्या? 13 9 से 117, तो 8 कर लेते हैं, 104 नहीं होगा, 7 91, तो 99 13 से नहीं आ रहा है, राइट। तो 13 भी नहीं होगा, 17 ट्राई करते हैं, 17 5 से कितना होता है? 85, तो 159 नहीं होगा शायद। तो ये किसका मल्टीपल है वो मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली। ओके, सो 2018 को अगर मैं 2 से करूँ तो 1009 आ रहा है, राइट। देन 17 से नहीं हो रहा, 19 का देखते हैं, 19 कितना टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स 95 होता है, तो 59 तो होगा नहीं, राइट। सो किसका मल्टीपल है 2018? वही गलती कर रहा हूँ मैं कि 2018 का मल्टीपल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स से वी टेक 23, ओके 27 करते हैं, तो 27 4 सा कितना होता है? 108, तो 3 से जाएगा 81, 81 और 19 199, 189 आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, 29 से ही करते हैं, 29 3 ज़ा 87, राइट। तो 29 3 टाइम्स जा रहा है 87, मतलब 13 139 जा रहा है क्या 29 से? 29 5 कितना होता है? 3 अभी निकालो, 87 4 कितना होगा? नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो वो बढ़ ही रहा है, सो बेसिकली नहीं होगा। सो ए की पावर 2018, आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन पे। ए अगर ये है ए स्क्वायर 1, ये तो 1 ही होगा, यहाँ से 1 प्लस आई 0 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ए क्यूब में ये माइनस 1 था क्या? हाँ, 1 1 0 आई, तो 1 यहाँ से 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो आई आएगा। ओ मैं एक गलती किया, तो ये प्लस आई होगा, क्या कर रहे हो यार। ठीक है, ये प्लस आई होगा तो ए की पावर 4 भी चेंज होगा, राइट। कितना आएगा? ये 1 होगा, 1 आई स्क्वायर 0 होगा, 0 0 माइनस 1 होगा ये, ठीक है। और ए की पावर 5 चेंज होगा, 1 0 ये माइनस 1 होगा, तो ए की पावर 5 क्या आएगा? ये 1 ही रहेगा, 1 ये 1 ही रहेगा आई गेस, और बाकी 0 होगा और यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 आएगा, नहीं माइनस आई आएगा,
ओके। सो 1 1 0 माइनस आए, कहा गया 1 1 0 आए, ये 1 1 0 माइनस आए आया, एंड दिस इज नॉट आई। ओके, ये प्लस आई था, सो ए की पावर 2018, राइट। अब ए की पावर 6 को कैसे निकाला था? ए की पावर 5 इज नथिंग बट नॉट ए। ओके, दिस इज नॉट ए, ये रॉन्ग है। सो एक काम करो तुम लोग, इसको ट्राई आउट करो एक बार। ओके, क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर मुझे आंसर कमेंट में बता देना। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट एम बी ए 3x3 मैट्रिक्स। ओके, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एम, विथ ऑल एंट्रीज बिंग 0 और 1। ठीक है, सो बेसिकली एम एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें ये एंट्रीज जो है वो 1 और 0 होगा। ठीक है, मैं स्लैश मतलब और लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एवरी एंट्री कैन बी 0 और 1, राइट। देन डिटर्मिनेंट एम क्या हो सकता है वो पूछा है। अगर सब 0 होता है तो डिटर्मिनेंट कैन बी 0, राइट। अगर सब 1 होता है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 1 - 1 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो बेसिकली ये भी 0 ही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। नेक्स्ट, अगर सब 1 होता है, यहाँ पे भी 1 और ये 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0। ओके, दिस इज ऑल्सो 0। कहीं पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करता हूँ, विच इज़ आई मैट्रिक्स, मैं कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, सो इट कैन बी 0 1, और मुझे देखना है 2 3 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और प्लस माइनस को भी देखना है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट टाइम देखता हूँ एक बार, कहाँ पे विद एंट्रीज बिंग 0 और 1, कहाँ पे वो 2 बना सकता है, राइट। सो अगर यहाँ पे 1 1 ले लूँ, यहाँ पे 0 0 ले लूँ। ठीक है, सो 1 से 1 तो आएगा ही, राइट, प्लस कुछ होगा, तो यहाँ पे 0 ले लो, तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 ले लो, क्योंकि 1 मुझे बनाना है। तो यहाँ पे अगर 1 ले लिया, इसका एक तो 0 ही होगा, कुछ भी ले लो, बट बेटर होगा तुम एक काम करो, इसको 1 बना लो, राइट। तब क्या होगा, 1 से 1 एक आएगा, और ये 0 बनाने से भी कोई बात नहीं। सो यू कैन सी वी कैन फॉर्म 2, और मुझे 3 चाहिए। 3 अगर बनाना है तो पहले तो इसको 1 1 रख दो, 0 1 ही रखो इसको। नेक्स्ट यहाँ पे 1 रखो, क्योंकि ऑलरेडी 2 बन चुका है, 1 + 1 प्लस एक और एक 1 बनाना है, तो यहाँ से तो 1 आ रहा है। सो बेसिकली यू कैन राइट दिस एज 1 - 1 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे ये 1 कर देता हूँ, और ये 0 कर देता हूँ, और 1 नहीं, लास्ट में 0 हो जाएगा, सो 1 0 ही कर देता हूँ, और इस पर 1 रख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस पे आ रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। सो माइनस पे जब भी आएगा, ये 1 तो बनेगा, प्लस 1 से भी एक 1 बन रहा है, सो इट कैन नेवर फॉर्म 3, लेकिन 2 तक जा सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है कहाँ पे तुम पुट कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। ठीक है, ओके। सो जो हम लोगों ने 2 3 4 5 कर लिया ऑलरेडी, तो लास्ट क्वेश्चन रहता है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। सो लेट आर बी दिस मैट्रिक्स, जहाँ पे ये ए बी सी डी इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान से देखो सेट को, सेट में कितने एलिमेंट्स है, 4 4 8 एलिमेंट्स है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, नंबर, इसको अभी मत देखो, नंबर ऑफ आर मैट्रिसेस कितना बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकालना है। सो टोटल नंबर ऑफ आर मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस
इन आर कितने बन सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दो, ए अगर 8 वैल्यूज़ ले सकता है तो ए के बी सी डी को चेंज भी मत करो, बट ए के 8 वैल्यूज़ के लिए 8 मैट्रिसेस आएंगे, राइट? इनटू बी, ए को वैसे ही रखो, ए ही रखो, बी के 8 वैल्यूज़ के लिए 8 मैट्रिसेस बनेंगे। सो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की पावर 4। सो ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस होगा टोटल, ठीक है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आर कैन नॉट बी 0। सो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर को निकालते हैं, उसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बनेंगे। अगर टोटल से ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ ये वाला, तो मुझे रिजल्टेंट आंसर निकल जाएगा, राइट। सो पहले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालो। क्या था मैट्रिक्स? A3B C2D और 0 5 0, राइट। सो इसका डिटर्मिनेंट होगा A इंटू -5D आएगा प्लस 3 इंटू माइनस, ये 0 ही होगा, ओके, ये माइनस होगा, ओके सॉरी, प्लस B इंटू 5C आएगा, ठीक है। सो बेसिकली 5 को कॉमन लेने से मुझे मिल रहा है BC माइनस AD इज़ 0, ठीक है। तो बेसिकली BC इक्वल टू AD के लिए कितने नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बन रहे हैं, राइट। इस पे मुझे एक बात बताओ, अगर BC इक्वल टू AD करना है तो मुझे पता है कि ये BC जो है BC AD वो इस सेट को बिलोंग करता है, BC AD इस सेट को बिलोंग करता है, 0 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है। सो ये इसका आंसर तुम लोग खुद करोगे, मैं जस्ट आइडिया को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर BC AD यहाँ पे बिलोंग करता है, अगर सभी 0 हो गया, ये वाला 0, तो बेसिकली 0 इंटू 0 इज 0 इंटू 0, ठीक है। अब इसके लिए सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बनेगा, राइट, नॉन इन्वर्टिबल। सो एक ही नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक ही बनेगा, ठीक है। अब अगर सारे 0 नहीं होते हैं, मान लो B इंटू C इज़ 0 बट A इंटू अगेन D इज़ 0, ठीक है। तो इस केस में कितने मैट्रिसेस बनेंगे वो निकालना है। उसके बाद उल्टा भी कर सकते हो, ट्वाइस भी कर सकते हो, मतलब इस बार C को 0 नहीं लेके B को 0 लिया, D को 0 लिया, A को 0 नहीं लिया, उस पर अगेन कितने मैट्रिसेस बनेंगे? सेम ही बनेंगे इसके जैसे। सो ट्वाइस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट BC इक्वल टू AD करना है, तो यहाँ से वैल्यूज पिक कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तुम लोग को करना होगा, ठीक है। आइडिया मिल गया, अब इसको सॉल्व करो। चलो बच्चों, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।